जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर की बहुत ज़्यादा चर्चा है। दरअसल इंडियन आर्मी न्यू ड्रेस कोड लेकर आई है। इस ड्रेस कोड में क्या है और मूंछों को लेकर जो भारतीय सेना ने आदेश जारी किया है उसको लेकर क्यों इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, तो इस पूरी खबर को हम एक बार जान लेते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने गुलामी के दौर की परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए अपने यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग नियमों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत अब फॉर्मल कार्यक्रमों में बंद गले की बंडी जैकेट पहनने को मंजूरी दे दी गई है, जबकि पारंपरिक पाउच बेल्ट को हटा दिया गया है। इसके अलावा परेड के दौरान समीक्षा अधिकारियों के लिए तलवार ले जाने की अनिवार्यता को भी वैकल्पिक बना दिया गया है। ये सभी बदलाव सेना द्वारा जारी यूनिफॉर्म 2026 आर्मी यूनिफॉर्म 2026 नाम के नए 174 पन्नों के मैनुअल में दिए गए हैं। इससे पहले सेना ने करीब 8 साल पहले अपनी वर्दी को लेकर ऐसा कोई व्यापक मैनुअल जारी किया था। कुछ क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बंडी जैकेट की एंट्री, अधिकारियों को पहली बार औपचारिक आयोजनों में बंद गले की बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई है। इसे पूरी तरह आस्तीन की शर्ट के ऊपर पहना जा सकता है। ये जैकेट ठोस और सौम्य रंग की होगी, जिसे बिना हुक के साथ पहना जा सकता है। महिला अधिकारियों के लिए नियम है। महिला अधिकारियों को सौम्य रंगों की साड़ी, कुर्ता, सलवार या दुपट्टे के साथ टखने तक की सीधी पैंट पहनने की अनुमति दी गई है। हालांकि स्लीवलेस कुर्ते, प्लाजो, सिगरेट पैंट जैसे कैजुअल कपड़ों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मूंछों को लेकर जो हैं कड़े निर्देश जो हैं वो भी भारत सरकार की तरफ से या कहें कि इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए हैं। मूंछों को लेकर कहा गया है कि नए मैनुअल के मुताबिक जवानों की मूंछों की लंबाई 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यूनिफॉर्म में डीओ और परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि आफ्टर शेव लोशन यूज करने की अनुमति दी गई है। मैं पूजा के दिन कलाई पर एक पवित्र धागा छोड़कर कोई ब्रेसलेट नहीं पहना जा सकता है। सिख सैनिकों को छोड़कर दूसरे सैनिकों को धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर मंदिर परेड होती है आप पवित्र धागा पहन सकते हैं, लेकिन आप ब्रेसलेट नहीं पहनेंगे। तो ये कुछ जानकारियां हैं। बिना परमिशन शादी पार्टी में यूनिफॉर्म बैन है। मैनुअल में पर्सनल अपीयरेंस, मिलिट्री बिहेवियर, यूनिफॉर्म कंडक्ट की गाइडलाइन भी दी गई है। इसके मुताबिक सैनिकों के लिए बिना परमिशन दाढ़ी रखना, ऊट पटांग हेयर स्टाइल, दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टैटू, बॉडी पियर्सिंग और मेकअप पर बैन रहेगा। इसके अलावा सेना के अधिकारियों और जवानों को बिना इजाजत के राजनीतिक, धार्मिक या प्रोटेस्ट गैदरिंग, शादियों, प्राइवेट पार्टियों, पेड मीडिया इवेंट्स में यूनिफॉर्म पहनकर जाने की परमिशन नहीं होगी। तो ये सेना की तरफ से साफ कर दिया है। महिलाओं को लेकर जो है वो बड़ी बात है, क्योंकि महिला अधिकारी सादे रंग की साड़ी पहन सकती हैं। दुपट्टे के साथ कुर्ते, सलवार और एंकल लेंथ स्ट्रेट पैंट पहन सकती हैं। स्लीवलेस कुर्ते, प्लाजो और सिगरेट पैंट की इजाज़त नहीं मिली है। महिला सैनिक और अफसर लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी, नोजपिन नहीं पहन सकती हैं। सिंदूर लगाने की परमिशन है, लेकिन वह बैरेट या पीक कैप पहनने पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ये कुछ नए जो हैं वो ड्रेस कोड्स लाए गए हैं। तलवार जो है उसको ऑप्शनल कर दिया गया है कि रखना नहीं रखना ये इंडिविजुअल की मर्जी होगी। तो चलिए, सबसे अहम था मूंछों को लेकर जो नया नियम लाया गया है वो बड़ा अहम है कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी मूंछें किसी भी जवान की नहीं हो सकती हैं। इसके साथ ही यूनिफॉर्म में डीओ और परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं है। आफ्टर शेव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैटू नहीं बना सकते हैं। प्राइवेट पार्टियों, पेड मीडिया इवेंट्स में और
धार्मिक अनुष्ठानों में, राजनीतिक गैदरिंग में आप अपनी ड्रेस पहनकर नहीं जाएंगे। तो ये कुछ नए नियम जो हैं इंडियन आर्मी की तरफ से लाए गए हैं, तो आप तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूरी था। आई होप नया ड्रेस कोड आपको समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो खास बातें हैं वो जवानों की बात करें तो मूंछों को लेकर है, डिओड्रेंट, टैटू से आपको दूर रहना है, पब्लिक गैदरिंग में आपको नहीं जाना है ड्रेस पहनकर, मीडिया इवेंट्स में ड्रेस पहनकर आपको नहीं जाना है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं नहीं जाना है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि कई बाबाओं के पास इंडियन आर्मी के जवान ड्रेस पहनकर पहुंच रहे थे और उसके बाद उन पर सवाल भी खड़े हुए थे।